नमस्कार दोस्तों। विद्याधन क्लासेस की निरंतर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इतिहास के एकदम चुनिंदा प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप बताएंगे एक एक करके प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो साथ साथ में हल भी करते जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका, पोरस और सिकंदर के मध्य वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसमें आपकी एक तो क्वेश्चन बनेगा, ये इसका आंसर होगा झेलम नदी के किनारे। झेलम। अब दूसरा क्वेश्चन आपका प्रश्न में ही बन रहा है, मध्य वितस्ता का युद्ध, यानी पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका नाम था वितस्ता का युद्ध। तो दो क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बन जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन थे? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार थे आपके थे विशाख दत्त। विशाख दत्त। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका चौथा, इतिहास में किस मौर्यकालीन शासक को अमित्रघात कहा गया है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया है? तो वो कहा गया है बिंदुसार। 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 ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार था, वो था आजीवक। आजीवक संप्रदाय। अगला प्रश्न आता है आपका, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो भरहुत स्तूप का निर्माण आपका जो कराया था वो कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न आता है आपका, कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? तो वो चलाया गया था आपका 78वीं ईस्वी। अगला प्रश्न आता है आपका, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था आपका वासुदेव द्वितीय। अगला बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है शक संवत। शक संवत। जो कनिष्क द्वारा आपकी चलाई गई थी। अगला 10वां प्रश्न आता है आपका, गुप्त संवत किस गुप्त शासक द्वारा चलाया गया? तो इसका सही आंसर है आपका चंद्र गुप्त प्रथम के द्वारा आपका चलाया गया। अगला प्रश्न आता है आपका, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके गुप्त वंश या गुप्त काल को लिख दीजिए कुछ। अगला प्रश्न आता है आपका, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट से वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के। अब अगला प्रश्न आता है आपका, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित हैं? तो किसकी पुस्तकों में? वो है कल्हड़। कल्हड़। कल्हड़ जिसने राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। राज
तरंगिणी पुस्तक का नाम है इसकी, राज तरंगिणी। तो कलड़ याद रखेंगे इसे, राज तरंगिणी को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका, सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो वो एक जगह थी गजनी, वहां से आया था, गजनी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो वो आपको क्वेश्चन से पता लग रहा है, अजमेर में बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2 प्रश्न आपके मिल जाएंगे इसमें से। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो इसका आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न आता है आपका 17वें नंबर का, मुबारकबाद नगर किस शासक ने बसाया था? तो मुबारकबाद नगर जो था वो था मुबारक शाह, मुबारक शाह। अगला प्रश्न आता है आपका, चांद बीवी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीवी जो थी वो थी अहमदनगर की। अगला प्रश्न आपका, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था वो अलवार संतों द्वारा, अलवार संतों द्वारा। अगला प्रश्न आता है आपका 20वां, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? जिनकी याद में ताजमहल बनवाया गया, तो उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रश्न बढ़िया लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।